प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो हमारे किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में कितना ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो मैं बैंक पीओ की बात कर लूँ मैं, या फिर एसएससी की बात कर लूँ, या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से कम 2 या 3 क्वेश्चन आना तो पक्का ही होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम जानते हैं कि कितने सारे फॉर्मूलाज मेथड्स का यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें इतनी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे टाइप्स के फॉर्मूलाज का यूज़ किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके पीछे की थोड़ा सा बैकग्राउंड थ्योरी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। और ये पार्ट इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो आपको आगे आने वाले पार्टों में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये पार्ट ही देख लिया और इस पार्ट के बाद ही आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो देखेंगे आपका टाइम जो है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं सिंपल वर्डों में बात करूं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, तो प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हमें 2 टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। क्या? एक तो है आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस क्या चीज है, सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद क्या है, कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस। ओके, ये क्या चीज है इसके बारे में हम जानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप या कोई भी व्यक्ति किसी आदमी से कोई भी वस्तु खरीदे, लेकिन कैसे खरीदे, उसे आगे बेचने के लिए, तो वो जो प्राइस होती है वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी, कि जब भी कोई वस्तु खरीदी जाए किसी आदमी के द्वारा उसे कंज्यूम करने के लिए, ओके, मतलब उसका उपयोग करने के लिए, तो वो जो प्राइस होगी वो क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं तो अगर मान लीजिए ये आपका कोई बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप में क्या बनेगा, आपका ब्रेड बनेगा। तो ब्रेड आपका कहाँ बेचा जाएगा, तो ब्रेड आपका बेचा जाएगा कहाँ पे, आपके जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी आपकी दुकानें हैं उनमें। तो ये जो ब्रेड बेचा जा रहा है दुकानों पे, मान लीजिए ब्रेड बेचा गया 10 रुपए सब प्रति पैकेट के हिसाब से। ओके, तो दुकानदार ने 10 रुपए में इसे लिया और आगे किसे बेचा, अपने जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें बेचा। कस्टमर्स को कितने में बेचा, मान लीजिए 15 रुपए में बेचा ये ब्रेड। तो दुकानदार ने कितने रुपए में इसे लिया, 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए होंगे ये क्या कहलाएंगे, आपके कॉस्ट प्राइस। किसके सेंस में, रिटेलर के सेंस में। ओके, और ये जो आपका 15 रुपए होगा ये क्या कहलाएगा, आपका सेलिंग प्राइस। वो भी किसके सेंस में, रिटेलर के सेंस में। तो अगर रिटेलर के सेंस में हम बात करें तो ये जो 10 रुपए हैं ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस ब्रेड की, कि 10 रुपए में उसने खरीदा और 15 रुपए में आगे बेच दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझने के बाद आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कई बार हमको वो देखने को क्या मिलता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे पर्सन्स बना दूं ABCD, ऐसे चेन देखने को मिलती है क्या, कि ए ने कोई वस्तु ली है। ओके, किसी वस्तु को लिया, मान लीजिए ये वस्तु है, इसको लिया और इसे कुछ प्राइस पे लिया, मतलब कोई भी कॉस्ट प्राइस की दे दिया गया, मान लीजिए इसे मैं लेता हूं CA, और फिर इसे क्या किया, आगे बेच दिया। आगे किसे बेच दिया, B को बेच दिया। तो ये बताइए यहाँ पे जो प्राइस होगी, ठीक है, ये जो प्राइस होगी बेचने के लिए, तो A के लिए क्या होगी, ये क्या होगी, सेलिंग प्राइस। ओके, लेकिन B के लिए यही प्राइस क्या होगी, B के लिए यही प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। B इस प्राइस पे लेगा और उसे क्या बेच देगा, C पे। तो C को जब बेचेगा ये, तो C के लिए यही प्राइस क्या होगी, C के लिए प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, लेकिन B के लिए यही प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो अगर आप यहीं से समझ रहे हो तो प्राइस देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये प्राइस क्या है, 10 रुपए, ये प्राइस क्या है, 20 रुपए, ये प्राइस क्या है, 30 रुपए। मतलब 10 रुपए में वस्तु A ने लिया और उसे B को 20 रुपए में बेच दिया। तो अगर हम A के सेंस में बात करेंगे तो वही 20 रुपए आपके सेलिंग प्राइस कहलाएंगे। B के सेंस में बात करेंगे तो B ने 20 रुपए में उस वस्तु को खरीदा है, तो इसलिए वो 20 रुपए क्या कहलाएंगे, B के लिए कॉस्ट प्राइस। ओके, आगे बेचेगा इसे, तो आगे जब बेचेगा 30 रुपए में C को बेच रहा है, तो अब ये 30 रुपए B के लिए क्या हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस, और C के लिए यही क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस।
फिर सी से आगे डी को बेचें। तो इस तरह की एक चैन वाला हमारे में क्वेश्चन बनता है। तो ये चैन अगर आपने यहाँ से समझ गए हैं क्या कि एक ही आपका मूल्य रहेगा, ऐसे नहीं होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। एक आदमी के लिए वही सेलिंग प्राइस बनेगा और दूसरे के लिए वही क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अब क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, अब हम आगे चर्चा कर सकते हैं। जब हमने इतनी चीजें समझ ली क्या, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस माइनस सी। एस का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, सी का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे मैंने आपका ट्रेडिशनल एसपी और सीपी यूज नहीं किया हुआ है। हमें ये पी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत क्या है, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटेशन यूज किया है, केवल एस और पी। ये एस और केवल पी लिखने में ही अगर हमारा 1 सेकेंड भी बच जाए तो हम उसे बचाएंगे। तो एस माइनस सी क्या हो गया, प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे क्या, एस माइनस सी। मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु 10 रुपए में ली, ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में उसे, 20 रुपए में, तो ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो जब भी सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तो इसी केस में आपका क्या होगा, प्रॉफिट। अब आप में को देखना है इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉस की, तो लॉस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा मतलब मान लीजिए आपने वस्तु 10 रुपए में ली और बेचा उसे 8 रुपए में, तो देखिए आपने खरीदा 10 रुपए में लेकिन बेचा कितने में, 8 में, तो 2 रुपए का आपको क्या हो गया, नुकसान। तो यही आपका क्या कहलाएगा, लॉस। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है। ध्यान में रखिएगा ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना नहीं आता है फिर तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने देख लिया क्या, प्रॉफिट और लॉस समझ गए हम। दोनों ही केस में क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ही डिफरेंस है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। ओके, तो अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालने की बात करूं तो परसेंटेज प्रॉफिट और कुछ नहीं होता, क्या होता है आपका प्रॉफिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट आया है आपका अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। बस यही आपका फॉर्मूला है। मतलब अगर इस केस में बात करूं जो हमने अभी यहां पर देखा, तो यहां पे अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना मुझे, तो प्रॉफिट देखिए कितना है, 10 रुपए। तो क्या निकालेंगे हम, प्रॉफिट 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, तो कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपए, तो 10 गुणे 10 इंटू में क्या 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 10 इंटू 10 कितना गया, 100%। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 100% का, एकदम इजी। ओके, नेक्स्ट बात करूं अगर मैं लॉस परसेंट की, तो लॉस परसेंट क्या होता है, तो उसे हम ऐसे निकाल सकते हैं, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पे लॉस देखिए कितने का हुआ था, 2 रुपए का हुआ था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपए इंटू में 100, कितने परसेंट का इसे लॉस हुआ, तो 0 से 0 कट गया, 20% का इसे क्या हो गया, लॉस। तो बस आपको यही दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए कुछ लोग यही जो चीज होती है थोड़ा इसे घुमा के कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रॉफिट, तो इसी की जगह क्या लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या लिखा हुआ है, एस माइनस सी, तो अभी यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एस माइनस सी अपॉन में सी। वैसे ही लॉस की जगह क्या लिख देते हैं, सी माइनस एस। बस होता कुछ नहीं है, मतलब यही है लॉस और प्रॉफिट का ही। और एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है क्या, कि लॉस और गेन जो भी होगा वो कहाँ पे आपका नापा जाएगा या किस चीज से प्रदर्शित किया जाएगा, कैसे हम पता चलेगा हमको कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो वो आपका जो सूचक होगा वो कौन होगा, कॉस्ट प्राइस। हम हर चीज को कॉस्ट प्राइस पे ही तौलेंगे कि हमको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ओके, दोनों ही केस में हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की, कैसे हम आगे सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद सीधे हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और देखेंगे हम किस स्मार्ट अप्रोच का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी तक तो आपको वो सारी चीजें ही मैं पढ़ा रहा हूं जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए होंगे बुक्स में और कोचिंग्स में।
देखिए परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी कि आप निकालिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला यूज होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का जो भी क्या हो परसेंट हो, दोनों का क्या हो परसेंट, अपॉन में क्या होगा आपका, अपॉन में होगा 100 इंटू में क्या होगा कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ओके ध्यान से देखिएगा इसे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस किसके लिए, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे 100 में से, और वो भी क्या परसेंटेज, अपॉन में क्या 100 इंटू में सी। इसी तरह अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालने की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस का क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, बस कॉस्ट प्राइस को इधर रखे रहिए, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल आएगा आपका 100 इंटू में सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का जो भी परसेंट हो वो, ये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। तो आपके क्वेश्चन में जब भी दिया रहे किसी वस्तु की कीमत तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के यहाँ पे परसेंटेज जो भी दिया रहे सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए, आपको आंसर क्या हो गया मिल गया। आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो एक छोटी सी चीज और आपको समझा दूं, इसी चीज को हम कुछ दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूं अभी हमने पीछे क्या देखा था कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या था हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ओके जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। और ये सारी चीजें किस में होंगी, परसेंट में होंगी, मतलब परसेंट सेलिंग प्राइस, परसेंट कॉस्ट प्राइस और ये भी परसेंट प्रॉफिट। तो यहाँ पे परसेंट मैंने क्यों लगाया है, यहाँ पे परसेंट इसलिए लगाया है आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए, क्या कि अब हम जब भी यूज करेंगे फॉर्मूलाज का तो यहाँ पे किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम फॉर्मूला से जितना हो सकेगा उतना बचेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एकदम से फॉर्मूला यूज करेंगे ही नहीं, जितना हो सकेगा उतना बचेंगे, कोशिश करेंगे 90% फॉर्मूलेज हम यूज ही ना करें। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो भी होगी उसे हम क्या मानेंगे हमेशा 100, मतलब अगर दिया ना रहे तो, अगर ऐसे दे ही दिया गया कि सेलिंग प्राइस आपकी 100% है देन आपको निकालना है तब नहीं, अगर नॉर्मल केस में या 99% केस में आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100%, हम 100% हमेशा मानेंगे कॉस्ट प्राइस को, फिर उसके आगे चीजों को निकालेंगे। तो अगर आपसे यहाँ पे दिया रहता कोई भी वस्तु है मान लीजिए उसे 15% लाभ पे बेचा गया है और उसका सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम क्या मानेंगे 100%, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 15, तो टोटल कितना आ गया सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 115%। इसी तरह अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या होता था C माइनस एस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करूं क्या आ जाएगा C माइनस एल, और ये सब भी क्या है सब कुछ परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में है तो बस इतना ही समझ लीजिए कि कॉस्ट तो आपका क्या होगा 100% ही होगा, और यही अगर मैं बात करूं कि 15% लॉस पे बेचा गया तो 100 माइनस क्या कर देंगे 15, कितना आ जाएगा 85%। ओके तो बस आपको इतना ही याद रखना है क्या कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में आपको ऐड कर देना है और लॉस होगा तो उसको माइनस कर देना है, किसमें 100% में। ओके हो सकता है अभी आपको पूरी क्लैरिटी ना हुई हो इन सारी चीजों पे, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को करना और देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। मतलब किसी आदमी ने 1400 रुपए में कोई साइकिल खरीदी और उसे आगे कितने पे बेच दिया 15% लॉस पे बेच दिया, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने रुपए में उसे बेचा होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है तो क्या लगाएंगे, लॉस के लिए माइनस, लॉस कितने का हो रहा है 15% का, अपॉन में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस की कितनी है 1400, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 100 इंटू 1400, 0 से 0 कटा। अब 14 को 85 में आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0119, यही आपका क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस। तो ये हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस,
ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने निकाला सेलिंग प्राइस। बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था, बस हमको अगर फॉर्मूला वगैरह याद रहता तो निकल आता, थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, अब अगर इसे मैं दूसरे अप्रोच से करूं, परसेंटेज के अप्रोच से करूं, तो कैसे कर सकता हूं? देखिए इसे, देखिए अभी हमने क्या देखा था कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है 100%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 1400 रुपए। तो मतलब 100% इज इक्वल टू वॉट, 1400। और लॉस क्या दिया हुआ है 15% का। तो 15% का लॉस का मतलब क्या होगा 85% इज इक्वल टू वॉट पूछा है आपसे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, आंसर निकल आया 1400 इंटू 85 अपॉन में 100, क्रॉस किया 1190। तो आप खुद ही देखिए यहां से यहां पे आपको ट्रांसफॉर्म होने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को करने में फॉर्मूला के साथ भी अगर आपको याद है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में लगभग 30 सेकंड लगेंगे। अगर सब कुछ आपको याद है, कैलकुलेशन वगैरह भी तेज है। इसी सेम क्वेश्चन को इस मेथड से करने में, परसेंटेज के मेथड से करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेगा। ओके, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको लिखना ही है। आपको केवल इतना पता है क्या, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 100%, दे भी दिया है कितना, तो आपने लिख लिया कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1400। फिर क्या करें, लॉस पे बेच रहा है 85% पे। तो हमने अभी क्या देखा था कि सेलिंग प्राइस जब भी लॉस होगा तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से घटा देना है। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकल आएगा। तो क्या निकल आया सेलिंग प्राइस का परसेंटेज, 100 माइनस 15। अब इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं कि 100 में से 15 घटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या पता चल गया 85%, वही आपको चाहिए। तो 85% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, आंसर मिल गया। ये होता है सुपर फास्ट तरीका इसे करने का। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब ये बेसिक पार्ट है तो इसमें मैं थोड़े सिंपल ही लूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकूं। तो बीच में कमेंट बॉक्स में कंप्लेन मत करिएगा कि सब पीओ लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। आगे आने वाले पार्टों में जो भी पीओ सारे लेवल आपके कवर हो जाएंगे। ये देखते हैं, लिखा हुआ है कि अ टीवी परचेज एट 5,000 रुपए में खरीदा गया और 4,000 रुपए में उसे बेचा गया। तो आपको क्या बताना है, लॉस्ट परसेंटेज। तो लॉस्ट परसेंटेज आपको बताना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या था कि लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, बस इतना आपको याद रखना था। तो लॉस देख लीजिए कितने का हो रहा है, 5,000 में खरीदा, 4,000 में बेचा, 1,000 का लॉस। तो 1,000 बटे में कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 5,000 इंटू में 100। 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, देखिए कितने में कट गया 20। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ उसे, 20% का लॉस हुआ। आपके कॉन्सेप्ट के लिए था कि परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद क्या रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद तो रट ही जाता है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5%, ये शायद बाई होगा, बाई सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140 एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे फॉर्मूला लगाते हैं आप, बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ता है। अभी देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो 1140 रुपए में बेच रहा है अगर वो, तो कितने पे बेच रहा है, 5% लॉस पे बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगी 95%, 5% घटा देना है 100 में से, 95% इक्वल टू वॉट 1140 रुपए। तो कह रहे हैं उसे कितने प्राइस पे बेचना चाहिए कि 5% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए क्या 5 जोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अपॉन में 95, बस इसे आप कट कर लीजिए। कट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं कट करता हूं, ये 19 टाइम्स चला जाएगा, ये 21, 19 6 जा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया 1320 रुपए। ओके, यही हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस 105 रुपए पे बेचेगा तो। ओके, आपने देखा हमने इसे कितने इजिली कर लिया। कोई भी फॉर्मूला लगा नहीं लगा, कोई भी चीज याद रखनी थी नहीं रखनी थी। क्या यूज हुआ, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। बस ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं। 2 से 3 लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा तो 10 सेकंड लग गया तो ओके, वरना सारी चीजें तो एकदम इजी हैं। चलिए देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹27.5 विथ अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कह रहे हैं कि 10% के प्रॉफिट पे अगर कोई बुक बेची जा रही है तो इतने रुपए में बेची जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा ये क्या होगा, 110% दिया गया है कितना, ₹27.5। ओके,
फिर क्या करें कि इफ इट वर सोल्ड एट 25.75 रुपीज देन इट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहे हैं कि अगर यही बुक 25.75 रुपए में बेची जाती तो क्या परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। हमने देखा था परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस दोनों का बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे ही हम लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको केवल सेलिंग प्राइस ही पता है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस पता है और ये भी सेलिंग प्राइस पता है। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%। तो 100% इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 27.5 इंटू में 100 अपॉन में 1110। पॉइंट है तो नीचे एक जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट हट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 टाइम्स में। तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना मिल गया, 25 रुपीज। किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया और इजिली निकाल लिया, विद इन 5 सेकेंड ये आपका निकल गया कितना, 25 रुपीज। 25 रुपीज निकल गया बस। अब आप देख लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है लॉस। तो मैंने भी जैसे बताया था कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब एग्जाम में आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ओके, वरना ये मत कहिएगा कि बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट क्या आएगा, देखिए 25 और 25.2575 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.75 अपॉन में क्या आएगा 25 इंटू में 100। पॉइंट है नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए और ये कट गया और ये 3 बार में कट गया, कितना आ गया 3%। बताइए मैंने कौन से फॉर्मूले का यूज किया, किसी भी नहीं, बस हमको बेसिक जो हमारे फॉर्मूले हैं बस वही यूज करने हैं, क्या, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का, और कोई भी चीज यूज नहीं किया। क्या यूज किया, केवल परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ओके, चलिए देखते हैं, कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट सवाल है, फिर भी पार्ट 1 में हम इसे कवर ही कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऑफ का यूज हो रहा है यहाँ पे कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस का 25% होगा, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है और कुछ नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि जब भी सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस का क्या हो 25%, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है आपके लिए मेन बैरियर है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस को हम मान लेंगे क्या 100%। तो 100% अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या कह रहे हैं कि वो क्या होगा 25% होगा। बस हो गया सवाल आपका खत्म। आपको क्या करें, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होता है, जब भी हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो माइनस करिए कितना आएगा 75, नीचे क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 25 इंटू में क्या 100, काट दिया कितना आ गया 300। ओके, मतलब क्या होगा 300 क्या होगा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो देखा आपने हम कितना इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किसका यूज करके, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके। आज के बाद आपका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, हम बिना फॉर्मूला यूज किए हुए उसे करने की कोशिश करेंगे और 99% केसेस में आपको सफलता हाथ लगेगी। ऐसा कोई भी लिमिटेशन जैसी चीज नहीं है इसमें कि इन केसेस में यूज होगा और इन केसेस में यूज नहीं हो पाएगा। हर एक केस में यूज होगा। बस कहीं पे आपका एक आध फॉर्मूला अगर लग जाएगा तो वो अलग बात है, वरना किसी भी तरह के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हमने देखा हुआ है कि अगर ऐसे एक सवाल होते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को एक ही कीमत पे खरीदा गया है, 2 वस्तुएं हैं और बेचा अलग अलग कीमत पे गया है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। किसी वस्तु को 2 अलग अलग कीमत पे खरीदा गया है, बेचा एक पे गया तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। किसी एक वस्तु की इतने बेचने का दाम मतलब सेलिंग प्राइस किसी दूसरे वस्तु की इतनी कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो उसका अलग फॉर्मूला होगा। तो ये सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, मैथ आपको समझना होगा, रटने की जरूरत नहीं है। रटना आपको क्या होगा, रटना आपको इंग्लिश होगा, इंग्लिश की वोकैब्स रटनी होंगी, करंट अफेयर्स आपको ये सब रटने होंगे, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं सकते। रट लिया उसके बाद समझ में आएगा। मैथ आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैथ को आपको समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन करिए और सुपर फास्ट तरीके से करिए। जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे विद इन 20 सेकंड आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके,
तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जो भी फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि कैसे हम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए हुए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 में भी हम देखेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस और उनको करने का तरीका क्या हम अपनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।